फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। शासन के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जो राजपत्र जारी हुआ है जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसके तहत अब भर्ती की जाएगी। उसी के संबंध में मध्य प्रदेश का राजपत्र जारी हुआ है, तो मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सही और ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024 को यह जारी हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा की सेवा शैक्षिक संबंध सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। उक्त नियमों में नियम 5 उपखंड 4 के तहत स्थापित किया जाएगा। सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन, यानी कि पात्रता परीक्षा प्राप्त करने के बाद चयन परीक्षा होगी। उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। 1 नंबर है प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित की जाए, यानी कि जो पात्रता परीक्षा होती थी उसके बाद चयन परीक्षा होगी। इसके तहत यह भर्ती की जाएगी। शिक्षक उपनियम 1 खंड का के स्थान पर खंड स्थापित किया जाए। अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी की अनुसूची 3 में कॉलम 3 आयु प्राप्त कर ली है तो यथाविशिष्ट आयु प्राप्त न की हो। रिक्त पद के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुसार निम्नानुसार होगा। प्रत्येक महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में 50% पद आरक्षित होंगे, यानी कि इनके लिए 50% पद आरक्षित रहेंगे। सेकंड है भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे, यानी कि महिलाओं के लिए 50% ये पहले से रहता था और ये 10% इसके पहले से रहता था। अब बाकी 6% इनके लिए पहले से रहते थे। ये सारी चीज़ नई बताने लायक नहीं है। दिव्यांगजनों के लिए 40% ये ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ से आ जाता है, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पद प्रत्येक प्रवर्धक में कुल उपलब्ध रिक्तियों के 50% रिक्तियाँ, ये देखिए 50% रिक्तियाँ ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, यानी कि 50% रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों को जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला था उसको यहाँ पर उसका आदेश पारित हो चुका है। सेकंड है स्पष्टीकरण भी दिया है, न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 3 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा, यानी कि आपने अगर 30 दिवस यानी कि 1 महीने काम कर लिया है लगातार और 3 सत्र में 200 दिन है तो आपको इसका 50% का लाभ मिलेगा। 5वां है अन्य ऐसे प्रवर्ग जिनके शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, तो ये प्राचार्य के पद 1114 पदों की संख्या है। उच्च माध्यमिक शिक्षक ग्रेड पे यहाँ प्राचार्य का 4200 रहेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक 3600 ग्रेड पे रहेगा, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला 250, माध्यमिक शिक्षक 99,157, माध्यमिक शिक्षक खेल 931, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, और ये इस प्रकार से चीज़ें चलती जाएंगी। और ये पदों की संख्या प्राथमिक शिक्षक 1,31,152, ये इनकी नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा होगी। प्राथमिक शिक्षक खेल 860, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 8,515, संगीत गायन वादन 635, 762, इस प्रकार की चीज़ें ये सभी देखते जाइए आप। पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अभी पद सृजित किए जा रहे हैं। और उच्च माध्यमिक शिक्षक 50% पद इससे भरे जाएंगे 48,000 में, और 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षक 99,157 में 50% पद इससे भरे जाएंगे, 50% डायरेक्ट भरे जाएंगे। ये सारी स्थितियां उसी से चलती रहेंगी। प्राथमिक शिक्षक पद 1,31,152 100% खाली भर्ती से भरे जाएंगे, और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 8,515, इस प्रकार से ये पदों को बताया गया है। फाइन आर्ट, ड्राफ्टिंग, IT, माध्यमिक शिक्षक फाइन आर्ट, क्राफ्ट, इस प्रकार से जो 100% भरे जाएंगे।
पद स्वीकृत की प्रक्रिया जारी है, जैसे जैसे पद होंगे जुड़ते जाएंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षक कृषि के 100% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। अब इनमें उच्च माध्यमिक शिक्षक की योग्यता जो है द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर के साथ बीएड व समकक्ष रहेगा। ये इनकी योग्यता कहला जाएगी। माध्यमिक शिक्षक 21 वर्ष, समान प्रशासन के विभाग के अनुसार संबंधित विषय में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन्हें डीएड और स्नातक के यहाँ भर सकते हैं। और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चयन परीक्षा से चयन होना अनिवार्य रहेगा। संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय में 3 वर्ष तक अध्ययन किया गया हो। 3 वर्ष तक जिनमें अध्ययन किया गया हो वही चीज़ें मान्य होंगी। इन पर ज़्यादा बात नहीं करते अपन। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होगी उन्हीं को लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक 21 वर्ष, कम से कम 50% अंकों के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष 2 वर्ष का डिप्लोमा, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही शिक्षक चयन परीक्षा दे पाएंगे। इसमें सिर्फ डीएड को ही जोड़ा गया है और बीएलएड यानी कि जो 4 वर्ष होता है उनको भी जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की अर्हताएँ इसमें दी गई हैं। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन, तो बीपीएड जिनने किया उनके लिए। प्राथमिक शिक्षक खेल, इस प्रकार से सारी चीज़ें चलती जा रही हैं। और खेल जिनकी योग्यता जो देखते हैं, सबसे पहले प्री तो क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही चयन होगा। आप इस प्रकार से देखते चलते हैं। पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा सबको देनी होगी, तो ये आप देखते चल रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक आईटी प्री क्वालिफाई करने के बाद चयन परीक्षा सबको देनी होगी। ये जारी हो चुका है। 21 वर्ष उच्च माध्यमिक के लिए पद के लिए अनुभव 5 वर्ष। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं आपके लिए जारी हुआ। अब बताने लायक जो चीज़ थी बस इतनी ही था कॉलम में बताने लायक, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये इंग्लिश में आ गया है, बाकी पद वगैरह वही हैं, सब कुछ वही चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब प्राथमिक शिक्षक की फाइनली चयन परीक्षा होगी। अतिथि शिक्षक रिजर्वेशन 50% दिया जाएगा। और यही खबर आप लोगों के लिए थी। पोस्ट अंडर प्रोसेस में है, यानी कि चल रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।